मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो आज है थर्सडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट अभी सुबह हुई है और सुबह के वक्त टेरेस में आना बहुत ही अच्छा लगता है। बड़े ही प्यारे प्यारे फूल खिले होते हैं, लेकिन आजकल चूंकि डस्ट वाली हवाएं चल रही हैं तो रोज़ ही आंधी आ जाती है, जिसकी वजह से पौधों के ऊपर डस्ट पड़ जाती है। और डेली ही ऐसा होता है कि जब भी मैं इनको पानी देती हूँ तो इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैं प्लांट्स को देखती हूँ तो इनके ऊपर दोबारा से डस्ट पड़ी होती है। तो आजकल बड़ी ही डस्ट वाली हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने घर को भी गंदा किया हुआ है और साथ में मेरे प्लांट्स को भी गंदा कर दिया है। और देखिए आसमान पे कितने बादल आए हुए हैं। तो सुबह का मंजर टेरेस में बड़ा ही अच्छा लगता है। सुबह के वक्त परिंदों का चहचहाना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं अक्सर ही सुबह के वक्त टेरेस में आ जाती हूँ, प्लांट्स की ग्रीनरी देखती हूँ, फूलों को खिला हुआ देखती हूँ, साथ में परिंदों को चहचहाता हुआ भी देखती हूँ, तो एक सुकून सा मिल जाता है। चूंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है और ऊपर वाले पोर्शन वैसे ही गर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एसी को चला के चेक कर रहे थे, लेकिन हमारा एसी चल ही नहीं रहा। तो आज सुबह से ही एसी को ठीक करने वाले आए हुए थे, तो इसलिए मैं काम नहीं कर सकी। और देखिए हमारा एसी उन्होंने उतार के रख दिया है, तो एसी को तो वो साथ ले गए हैं, ये एसी का सिर्फ कवर ही पड़ा है। और आज सुबह से मैं क्लीनिंग का काम भी नहीं कर सकी। तो आजकल मैं क्लीनिंग का काम खुद से करती हूँ, क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से हेल्पर्स को भी मैंने आने से मना किया हुआ है। तो आजकल घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो आज क्लीनिंग का काम काफ़ी लेट हो गया है और अब मैं जल्दी से मोप लगा दूंगी, क्योंकि सारे घर में मोप लगाते हुए मुझे 1 घंटा तो ज़रूर लग जाता है और बाद में डस्टिंग भी करना होती है। तो मैं सुबह मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट कर देती हूँ, फिर स्लोली मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि रमज़ान में सारा काम एकदम से नहीं किया जा सकता, थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर सारा काम अगर एकदम से कर लिया जाए तो फिर प्यास भी लगने शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं स्लोली काम करती रहती हूँ, ताकि मेरा काम भी हो जाए और मुझे महसूस भी ना हो। लेकिन आज चूंकि सुबह से ही एसी ठीक करने वाले आए हुए थे, तो मैं क्लीनिंग का काम नहीं कर सकी। तो आज मैं क्लीनिंग का काम काफ़ी लेट कर रही हूँ और अब मैं जल्दी से मोप लगा दूंगी। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन जितनी देर तक वो चलती हैं तो मौसम अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही हवाएं चलना बंद हो जाती हैं तो फिर हब्स भर जाता है। और जैसे ही मैं क्लीनिंग के लिए रूम का फ़ैन ऑफ करती हूँ तो बच्चे चीखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो इनसे गर्मी में बैठा भी नहीं जाता। और इसलिए मैं साथ में वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम लगता है, तो बच्चों से इतनी देर गर्मी में बैठा नहीं जाता। तो इसलिए मैं आजकल घर का काम ऐसे ही कर रही हूँ, वीडियो बनाए बगैर ही मैं अपनी रूटीन को स्टार्ट करती हूँ। और देखिए बातों में ही मैंने सारे घर में मोप लगा लिया है और अब मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और पोछा लगाने से पहले मैंने डेटॉल इस्तेमाल किया है, क्योंकि आजकल मैं डेटॉल का इस्तेमाल ज़्यादा ही करती हूँ। और आज सुबह से ही डस्ट वाली हवा चल रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि आंधी आ रही हो, तो जिसकी वजह से सारे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब घर को अच्छी तरह से नीट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं डेटॉल का इस्तेमाल करूँगी और सारे घर को अच्छी तरह से नीट कर दूँगी, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़रूरी है कि घर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो, ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह ना घर में आए। और आजकल मैं सारे घर को खूब अच्छी तरह से नीट करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि सारा काम खुद ही करना होता है, तो फ्री टाइम मिलता ही नहीं। और वैसे भी रमज़ान की मसरूफियत की वजह से फ्री टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से मेरी वीडियोस भी लेट हो जाती हैं। और वैसे भी मैं सोचती हूँ कि रहमतों बरकतों वाले महीने के चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, तो क्यों ना इबादतें कर ली जाएं और अपने रब को मना लिया जाए। तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि वीडियोस बनाना तो साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन रमज़ान पूरे साल बाद ही वापस आएंगे। तो इसलिए मैं रमज़ान की बरकतों और रहमतों को समेटने में मसरूफ़ हूँ आजकल। और रमज़ान के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपके साथ वीडियोस को शेयर करूँ, क्योंकि मेरे देखने वाले पूछते हैं कि वीडियोस लेट क्यों हो रही हैं। तो इसकी यही वजह है कि एक तो रमज़ान की मसरूफियात बहुत ज़्यादा है
और ताक रातें शुरू हो गई हैं, तो इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और दूसरा, घर के सारे काम मुझे खुद ही से करने पड़ते हैं क्योंकि कोई भी हेल्पर नहीं है, तो सारे काम करते करते मैं थक भी जाती हूँ, तो इसलिए मुझे वीडियोस बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। और देखिए, जैसे ही मैं क्लीनिंग करके फ्री हुई हूँ तो कितनी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो आजकल चाहे काम करें या ना करें, एक ही बराबर है, क्योंकि जैसे ही काम करके फ्री होते हैं तो तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर में डस्ट दोबारा से दिखना शुरू हो जाती है। टेरेस में खड़े होकर मैं कुछ देर ठंडी हवा के मज़े लेती रही और अब मैं किचन में वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी है। और आज मैं इफ्तारी में एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक तैयार कर रही हूँ जो कि बहुत हेल्दी भी है। और इसके लिए मैंने चिया सीड्स को पानी में भिगो के रख दिया है। और अब मैं जेली तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैं जेली का एक पैकेट लूँगी और इसमें उबलता हुआ पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद काउंटर टॉप पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो इसे फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि जेली अच्छी तरह से सेट हो जाए। और पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, तो जैसे ही पानी में बॉईल आ गया तो इसमें मैंने साबूदाना को ऐड कर दिया है। और साबूदाना को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और जैसे ही साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो मैं इसे पानी में से निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन कर दूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी भी डालूँगी ताकि साबूदाना आपस में चिपकने ना पाए। और साबूदानों को मैंने स्ट्रेनर में ही ठंडा होने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ अब मैं 2 कप दूध लूँगी और इसमें लाल शरबत को ऐड कर दूंगी। तो लाल शरबत अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड किया जा सकता है। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी और कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और देखिए, जेली भी बड़ी अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो मैं अब इसे क्यूब्स में कट कर लूँगी। और जेली खाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ड्रिंक में अगर जेली को शामिल किया जाए और क्यूब्स में जेली कटी हो तो देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, जिसके लिए मैंने बर्फ़ हस्बे ज़रूरत ली है और इसमें चिया सीड्स को ऐड कर दिया है। साथ ही मैं साबूदाना ऐड कर दूँगी और साबूदाना ऐड करने के बाद मैंने जेली भी ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें दूध को ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मिक्स करने के बाद हमारा कितना ही ज़बरदस्त ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। और ये फुल हेल्दी ड्रिंक है जो पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बड़ा ही अच्छा है क्योंकि इसमें साबूदाना ऐड है। तो साबूदाना खाने में भी बहुत हेल्दी होता है और अगर इसे ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाए तो ड्रिंक भी हेल्दी हो जाता है। अब हम इफ्तारी करके फ्री हो गए हैं। तो सुबह में मैंने क्लीनिंग कर ली थी लेकिन मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो एक दफ़ा फिर से तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से सारे घर में ही डस्ट पड़ गई थी और चीज़ों के ऊपर वैसे भी डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो अब मैं इवनिंग में डस्टिंग का काम कर रही हूँ। और डस्टिंग करते हुए मैंने डोर्स को अच्छी तरह से क्लोज कर दिया है ताकि अगर दोबारा से तेज़ हवा चलती है तो डस्ट रूम्स में दाखिल ना हो, क्योंकि जैसे ही डस्टिंग करके फ्री हो या क्लीनिंग करके फ्री हो तो तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि ना ही क्लीनिंग की है और ना ही डस्टिंग की है। लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से ही ऐसा होता है कि हमारी डस्टिंग और क्लीनिंग पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए मैंने डोर्स को क्लोज कर दिया है ताकि ना ही तेज़ हवा अंदर आए और ना ही डस्ट साथ में अंदर आए। तो अब मैं डस्टिंग कर लूँगी और डस्टिंग करते हुए मैं सब चीज़ों को अच्छे से नीट कर दूँगी और सब मैट्स को उठा के अच्छी तरह से डस्टिंग करूँगी ताकि सारी डस्ट क्लीन हो जाए। और डस्टिंग करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें मैंने लाउंज में रखी हुई हैं, तो जिनको उठा के क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे डस्टिंग करते हुए। और साथ में यहाँ पे जो सोफ़ास पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। और देखिए, आपको भी वीडियो में लग रहा होगा कि कैसे डस्ट सोफ़ों के ऊपर पड़ी हुई है। तो मैं अब सारे सोफ़ों को अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। और वैसे भी सोफ़ों का कलर ही कुछ इस तरह से है कि इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है और आजकल तो मैं डेली ही डस्टिंग का काम करती हूँ।
जैसे ही मैं डस्टिंग का काम करके फ्री हुई हूँ तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे अफ्तारी वाले बर्तन पड़े हुए हैं तो मैं इनको वॉश कर लूँगी। और आजकल किचन को मैं अफ्तारी के बाद ही क्लीन करती हूँ, ताकि अफ्तारी की वजह से जो ऑयली किचन हो जाता है तो वो एक ही दफ़ा में अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाए। और साथ में जो बर्तन पड़े होते हैं तो मैं उनको अफ्तारी के बाद वॉश कर लेती हूँ। और बर्तनों को वॉश कर लेने के बाद मैं सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि ऑयली बर्तन धोने की वजह से सिंक एरिया भी काफ़ी ऑयली हो जाता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बर्तनों को वॉश करने के बाद मैं काउंटर टॉप्स को अच्छी तरह से नीट कर दूंगी। और काउंटर टॉप्स को नीट करते हुए मैं एक दफ़ा साबुन अच्छी तरह से लगा देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो उतर जाए। और बाद में मैं काउंटर टॉप्स को माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जब से रमज़ान आए हैं तो मैं किचन को डीप क्लीन नहीं कर सकी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता कि किचन को डीप क्लीन किया जाए। तो आफ्टर रमज़ान मैं अपनी डीप क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में अपने किचन को भी डीप क्लीन ज़रूर करूँगी। देखिए यहाँ पे स्टोव के बर्नर्स भी काफ़ी गंदे हुए हुए हैं, तो मैं इनको भी अच्छी तरह से किसी दिन क्लीन करूँगी, क्योंकि आजकल तली हुई चीज़ें बनाई जाती हैं तो जिसकी वजह से बर्नर बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और पहले तो मेरी यही रूटीन थी कि मैं हर संडे को अपने किचन को अच्छी तरह से डीप क्लीन करती थी, और डीप क्लीन करते हुए मैं बर्नर्स को भी वॉश कर लेती थी, तो इस तरह से मेरा स्टोव नीट एंड क्लीन दिखाई देता था। और आज मैं देख रही थी कि मेरा किचन डीप क्लीन होने वाला है, तो कुछ ही दिनों में मैं डीप क्लीनिंग को स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये काम भी साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है। और स्टोव को साफ़ कर लेने के बाद मेरे सारे घर की क्लीनिंग, डस्टिंग और किचन क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि विदाउट हेल्पर मैं अपने घर के काम कैसे करती हूँ आजकल। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।